अशरीरं शरीरेषु अशरीरं शरीरेषु अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् अनवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति मत्वा धीरो न शोचति मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेय वा व्यवस्थितम् महन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीर में शरीर रहित अनित्यों में नित्य रूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय है, द्वितीय वल्ली है और 22वां श्लोक है। आज हम कठोपनिषद पर विचार करेंगे। नचिकेता यमपुरी में गए हैं। यमराज ने 3 वरदान दिए हैं। पहला वरदान उन्होंने स्वीकार किया है, पिता के पास वापस जाऊं। दूसरा वरदान पंचाग्नि का लिया है। तीसरे वरदान में ब्रह्म विद्या मांगी है नचिकेता ने। यमराज कहते हैं कि ब्रह्म विद्या मत मांग, आत्मज्ञान मत मांग, और कुछ मांग ले, लंबा आयुष्य मांग ले, निष्कंटक राज्य मांग ले, पुत्र प्रपौत्र मांग ले, लेकिन ब्रह्म विद्या मत मांग। ये दुर्लभ विद्या है, आत्म विद्या। नचिकेता ने और तमाम प्रलोभनों में अपनी अस्वीकृति बताई और ब्रह्म विद्या ही पाने की इच्छा बताई। तब यमराज ने उनका अभिवादन किया है, प्रशंसा की है। यमराज ने प्रशंसा की है नचिकेता की कि दुर्लभ है ऐसा विचारवान जिज्ञासु। नहीं तो छोटी बुद्धि के लोग जिस देह में आते हैं उस देह को मैं मानकर उस देह के साधनों को जुटा कर जीवन पूरा करके रवाना हो जाते। फिर जैसा देह मिलता है ऐसा आकर्षण होता और भटकते भटकते उनके जन्मों का अंत नहीं आता। अशरीरम शरीरेषु, जो शरीरों में होते हुए अशरीरी है, देह में होते हुए भी देह से पर है, मरने वाले में होते हुए भी जिसको मौत छू नहीं सकती है, बाल्यावस्था, जवानी अवस्था, वृद्धत्व और मृत्यु होने पर भी जिसकी न बाल्यावस्था होती है, न जवानी होती है, न मृत्यु होता है, न वृद्धावस्था आती है, काला गोरा नाटा पतला ठिंगना मोटा होने पर भी जो मोटा पतला ठिंगना काला नहीं होता है, वो अशरीरम शरीरेषु सप्तमी भक्ति का बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। शरीरों में होते हुए भी अशरीरी है। और जब तक अपने अशरीरी स्वभाव को ये जीव जानता नहीं, तब तक इसके सिर से दुर्भाग्य का चक्र दूर नहीं होता है। रुपया कम मिलना या सत्ता कम मिलना, ज्यादा मिलना, ये सापेक्ष सौभाग्य या दुर्भाग्य है। लेकिन वास्तविक सौभाग्य है कि शरीर में अशरीरी अपने मैं का साक्षात्कार करना, शरीर में रहते हुए शरीर से पार जो है उस अपने असली स्वरूप का ज्ञान पाना, ये परम सौभाग्य है। और उस स्वरूप का ज्ञान न पाकर शरीर को मैं मानना, ये बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है और सारे दुखों का मूल यही है। शुकदेव जी महाराज को जब वेदव्यास जी भगवान ने कहा कि पूर्ण ज्ञान चाहिए तो जनक के पास जाओ,
सुखदेव जी जनक के द्वार पर आए हैं। द्वारपालों ने जाकर जनक को बताया। जनक ने देखा कि अब सचमुच में अशरीरी का बोध पाना चाहता है कि ऐसे ही है, जरा उसको थाम दो। थाम दिए। कुछ दिन बीते। जनक ने पूछा है कि चले गए? बोले धूप में भी निश्चिंत थे और छाया में भी निश्चिंत हैं, मान में भी निश्चिंत हैं, अपमान में भी निश्चिंत हैं। जनक ने कहा इन्हें खूब भोग भोगाओ, अंतःपुर में ले आओ। 50 युवतियां उनकी चाकरी में लग गई। विविध प्रकार के भोग व्यंजन दिए, लेकिन जितनी जरूर थी उतना खा लिया, बाकी का फिर रात्रि को जब शयन खंड में उन युवतियों ने पहुंचा दिया तो रात्रि के प्रथम पहर में सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न हो गए और आखिरी पहर में उठकर भी समाधिस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम पहर भोजन, विनोद और हरिस्मरण में बिताना चाहिए। 2 पहर आराम करना चाहिए और रात्रि का चौथा पहर जो है उसमें शरीर में रहते हुए अपने अशरीरी स्वभाव का चिंतन करके ब्रह्मानंद का खजाना पाना चाहिए। जय जय। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी ने पूछा कि वे भोगों में लंपट्टू हुए या भोगों से भाग गए? बोले न भाग गए न आसक्त हुए। धूप से भी डरे नहीं, छां में भी चिपके नहीं, दुख से भागे नहीं और सुख में चिपके नहीं, आस्य विलास में फंसे नहीं और उनसे भागे नहीं। इनके चित्त की तो अभूतपूर्व समता है। दही गाढ़ा होता है तो उसकी कीमत होती है, पानी जैसा होके बह जाता है तो वो दही दही थोड़े कहा जाता है। ऐसे ही चित्त में समता होती है तो उसके जीवन की कीमत होती है। और जिसके चित्त में समता नहीं तो जरा सी ठंडी आई तो ठुठर गए, जरा सी गर्मी आई तो घबरा गए, जरा सा मान मिला तो फूल गए, जरा सा अपमान मिला तो सुकड़ गए, जरा सा धन आया तो अहंकार हो गया, जरा सी निर्धनता आई तो रिलड़ी बन गए। ये तो एक लालिया मोतिया और कालिए की भाईबंध वाली दोस्ती की बात हुई। नहीं, थोड़ा जीवन में समत्व होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। पौष मास की ठंडी सहने के लिए महाराज वैशाख और जेठ की गर्मी भी सहनी पड़ती। रात की ठंडी पचाना हो तो दिन की धूप तुम सह लो, रात की ठंडी पचा लोगे। जो वैशाख और जेठ की गर्मी नहीं सह सकते वो महाराज जनवरी फरवरी की ठंडी भी नहीं पचा सकते। तो जो दुख नहीं पचा सकते वो सुख भी नहीं पचा सकते, और जो दुख सुख को नहीं पचा सकते तो ब्रह्म ज्ञान को कैसे पचाएंगे। इसलिए जीवन में समता अनिवार्य है। दुनिया के सब लोग मिलकर भी उतना घाटा नहीं कर सकते और दुनिया के सब लोग मिलकर भी उतना फायदा नहीं कर सकते जितना ये जीव अपने मन को चैतन्य में स्थिर करने से अपना फायदा करता है, और जितना अपना मन जड़ वस्तुओं के आस्था में लगाने से अपना घाटा करता है उतना दुनिया के लोग मिलकर भी अपना घाटा नहीं कर सकते। जनक राजा ने देखा कि इनकी समता तो बेजोड़ है। जनक राजा ने बुलवाया, ऊंचे आसन पर बिठाया और सुखदेव जी को कहा कि हे व्यास पुत्र, मुनि कैसे आना हुआ। मुनि ने कहा कि जगत आडंबर कैसे पैदा हुआ है और इसकी विश्रांति कैसे मिले। जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के फेरों से आदमी कैसे बचे। परमात्मा का स्वभाव क्या है और मोक्ष किसको कहते हैं। शरीर में रहते हुए जो अशरीरी है, विषम मन के संकल्प विकल्प होने पर भी जो ज्यों का त्यों है, शरीर की विषम अवस्थाएं आने पर भी जिसकी अवस्था वैसे की वैसी, जो वैसे का वैसा है। अवस्थाएं शरीर की होती है फिर भी जो अशरीरी है, अवस्थाएं मन की बदलती है फिर भी वो मन से परे है। बुद्धि के निर्णय और अवस्थाएं बदलती है फिर भी उससे जो परे है। शरीर में रहते हुए जो अशरीरी है, विषम में रहते हुए भी जो सम है,
और मुनि कुमार उस समता में तो तुम हो, केवल तुम्हें संदेह हो गया कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझसे भगवान दूर है। हकीकत में तुम और भगवान दो वस्तु नहीं हो सकता है, तुम और परब्रह्म परमात्मा दो वस्तु नहीं हो सकता है। तुम जब देह को मानते हो मैं तब परमात्मा अलग हो जाता है, ऐसा लगता है। वास्तव में तुम अगर देह की भ्रमणा छोड़ दो, देह के वस्त्रों को मैं मानने की भूल छोड़ दो, तो तुम्हारा स्वरूप वही है। नहीं तो यक्ष का देह मिले, गंधर्व का, किन्नर का, असुर का, पुत्र का, पत्नी का, सेठ का, नौकर का, अनेक अनेक देह मिलेंगे। और जिस समय जो देह मिलेगा 5.5 फीट का, 3.5 हाथ का, उस देह को ये विदेही मैं मानने की गलती करता रहेगा। अपने से बड़े को देखकर सुकड़ान आती है, अपने से छोटे को देखकर अहंकार आता है, अपने से बराबरी वाले को देखकर स्पर्धा आती है। और ये सब दोष तब आता है जब देह को मैं मानने की गलती होती है। जो देह को मैं मानकर, परिवार को और वस्तुओं को मेरा मानकर सुखी रहने के लिए यत्न करता है, वो समझो आकाश में बात भिड़ाकर कुछ माल सामान चाहता है। देह को मैं मानकर कुटुंबी, परिवार और समाज की तुच्छ वस्तुओं को मेरा मानकर किसी ने आज तक इस बात में सफलता पाई नहीं। आज तक पृथ्वी पे ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो इन वस्तुओं को पकड़ रखे, थाम रखे। जो थामना है उसको जो भूल जाता है, और जिसको बहने देना है उसको जो रखने की कोशिश करता है, वो आदमी आत्महत्यारा है। जो देह जला लेना है, जिस देह को शमशान में ले जाना है, उस देह के लिए दिन रात परिश्रम करता है, भागादौड़ी करता है। और जो विदेही परमात्मा का ज्ञान पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने का ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को जो पीठ देता है, उस बेचारे को खबर ही नहीं कि मैं अपना कितना अहित करता हूं। हे शुकदेव जी महाराज, तुम्हारे चित्त की समता खबर देती है कि तुम विदेही आत्मा में विश्रांति पा चुके हो। यही ज्ञान है, यही समता है। जनक का सत्संग सुनकर सुखदेव जी के संदेह की निवृत्ति हो गई और सुखदेव जी ज्ञात ज्ञेय हुए कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। देह हुआ छता, देह होते हुए भी विदेही आत्मा में विश्रांति की अवस्था को सुखदेव जी महाराज पाली। पार्वती जी तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किए थे। शिव जी प्रकट हुए, उनके दर्शन दिए और शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करने का स्वीकार कर लिया। शिव जी अंतर्धान हो गए। इतने में थोड़े दूर किसी तालाब में कोई ग्राह ने बच्चे को पकड़ा हो और बच्चा चिल्लाता हो, ऐसा आवाज आया। पार्वती ने गौर से सुना तो एक बच्चा बड़ी दयनीय स्थिति में घिरा गया है। मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ, चीख रहा है, आक्रांत कर रहा है। पार्वती का हृदय द्रव्यता से द्रवीभूत हो गया। पार्वती जी वहां गई, देखती तो सुकुमार एक बालक है और उसका पैर ग्राह ने पकड़ रखा है और घसीटता हुआ ले जा रहा है। बालक कहता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा न माता है, न पिता है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मुझे बचाओ 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 बचाओ। पार्वती कहती है कि हे ग्रह, हे मगर देव, इस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने कहा कि दिन के छठे भाग में जो मुझे आ प्राप्त हो उसको मुझे अपना आहार समझकर स्वीकार करना है, ऐसी मेरी नीति है। और ब्रह्मा जी ने मुझे दिन के छठे भाग में ये बालक भेजा है, अब मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। हे ग्रह, तू इसे छोड़ दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए वो दे दूं। ग्रह ने कहा, तुमने जो तप करके वरदान मांगा और शिव जी को प्रसन्न किया, वो तप का फल अगर देती है तो मैं ये बच्चे को छोड़ सकता हूं, अन्यथा नहीं। पार्वती ने कहा, ये क्या बात करते हो, इसी जन्म का तप नहीं, कई जन्मों का तप मैं तुझे अर्पण करने को तैयार हूं, इस बच्चे को छोड़ दे। केवल इस अरण्य में बैठकर तप किया वो नहीं, लेकिन इस जीवन में जो भी कुछ किया और अगले जीवन का भी जो कुछ तप है, पुण्य है, वो मैं सब तेरे को देने को तैयार हूं, इस बालक को छोड़ दे।
ग्राहक कहता है कि सोच लो, आवेश में आकर संकल्प मत करो। बोले मैं सोच लिया। पार्वती से तप दान का संकल्प करवा दिया। पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान कर दिया ग्राहक के लिए। तपस्या का दान होते ही ग्राहक का तन तेजस्विता से चमक उठा। बच्चे को छोड़कर ग्राहक ने कहा कि पार्वती देख, तेरे तप के प्रभाव से मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है, मैं कितना तेज पूर्ण हो गया हूं, मानो कि मैं तेज पुंज हो रहा हूं। अभी तेरे सारे जीवन की कमाई तूने एक छोटे से बालक को बचाने में लगा दी। पार्वती ने कहा कि ग्रह, तब तो मैं फिर कर सकती हूं, लेकिन बालक को तो निकल जाता तो ऐसा निर्दोष बालक फिर कैसे आता। देखते देखते वो बालक अंतर्धान हो गया, ग्रह अंतर्धान हो गया। पार्वती ने सोचा मैंने तप का दान कर दिया, अब फिर से तप का आचरण करूं। पार्वती जी फिर तप करने को बैठी। जो थोड़ा सा ध्यान करते तो भगवान शंभ सदाशिव फिर प्रकट हुए कि पार्वती क्यों तप करती। बोले प्रभु मैंने तप का दान कर दिया। बोले पार्वती, ग्राह के रूप में भी मैं था, बालक के रूप में भी मैं ही था, और तेरा चित्त प्राणी मात्र में अपनी आत्मीयता का एहसास करता है या नहीं, ये परीक्षा लेने को ये मैंने लीला की। अनेक रूपों में मैं दिखने वाला एक का एक हूं, अनेक शरीरों में मैं शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा हूं। अशरीरम शरीरेषु, ये कठवली उपनिषद का 22वां श्लोक है, द्वितीय वल्ली का। शरीर में रहते हुए जो अशरीरी मैं है, अपना आपा है, उसका ज्ञान नचिकेता को यमराज दे रहे हैं। हकीकत में शरीर और तुम एक हो नहीं सकते, लेकिन अपने को भूलकर शरीर को ऐसी मैं मानने की गलती हुई कि दिन रात इस शरीर की सुरक्षा, खिलाना पिलाना, घुमाना निलाना, इसी के लिए सर्वस्व करना। और जो देह को मैं मानता है, इंद्रिय ज्ञान को सच्चा मानता है, संसार को सच्चा मानता है, कूड़ कपट, चोरी, दंगा, दुराचार, अनाचार, शोषण, पर दुख, पर पीड़न आदि करके जो आदमी सुखी रहना चाहता है, उसको पता ही नहीं कि सुखी रहने वाला पुतला मर जाएगा, जल जाएगा। इस शरीर की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं, सुंदरता जब दिल की होती है तब वास्तविक में आदमी सुंदर होता है। तन की सुंदरता कोई विशेष महत्व नहीं रखती है, मन की और हृदय की सुंदरता ही वास्तव में सुंदरता है। जिसके जीवन में बीती हुई बात की स्मृति नहीं ज्यादा, जो बीत गई सो बीत गई, स्वप्न तुल्य संसार, जो बीती हुई बातों को याद करके, बीते हुए दुख को, बीते हुए सुख को, बीते हुए मान को, बीते हुए अपमान को याद करके अपना हृदय मलिन करता है, उसको पता ही नहीं कि शरीर मलिन होगा तो पानी का घुंट से नहाकर पवित्र हो जाएगा, लेकिन हृदय मलिन होगा तो पानी से वो पवित्र नहीं होता है। हृदय को मलिन करने से बचाना चाहिए। तो चित्त की मलिनता अशुद्धि है। हृदय अशुद्ध रखे और शरीर कितना भी पवित्र रखे तो कोई पवित्रता नहीं है। तन भी पवित्र हो और हृदय भी पवित्र हो, ये वांछनीय है, लेकिन तन की पवित्रता की चिंता में हृदय मलिन होता जाए। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये अपना है, ये पराया है, ये इच्छाएं आकांक्षाएं हमारे चित्त को मलिन कर देती है। सुख की इच्छा से और दुख के भय से चित्त मलिन होता है, भूतकाल के चिंतन से चित्त मलिन होता है, भविष्य के भय से चित्त मलिन होता है। हकीकत में न भूतकाल वास्तव में है, न भविष्य काल वास्तविक में है। वास्तविक में तो एक ही काल वर्तमान है। पीछे की वृत्ति होती है तो भूत लगता है, और आगे वृत्ति फेंकते हैं तो भविष्य लगता है, लेकिन वृत्ति हमेशा वर्तमान चैतन्य से स्फुरित होती है। वर्तमान चैतन्य से जहां से वृत्ति स्फुरित होती है, उसका ज्ञान पाले तो हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय सुंदर हो जाता है, हृदय दिव्य हो जाता है। दिव्य महलों में रहने से आदमी दिव्य नहीं होता है।
बढ़िया गाड़ी में रहने से आदमी बढ़िया नहीं होता है, बढ़िया कपड़े पहनने से और बढ़िया परफ्यूम लगाने से आदमी बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया जिसका दिल है वो वास्तविक में बढ़िया है, जिसका दिल पर दुख कातरता में लगा है, जिसका दिल दिलबर के ध्यान में लगा है, जिसका दिल दिलबर के ज्ञान में लगा है, जिसका दिल अपने जीवन दाता के विश्रांति स्थल में लगा है, वो उसका ही दिल पवित्र है। और वो पवित्र दिल चाहे अष्टावक्र जैसे 8 खोड़ वाले शरीर में काला और नाटा सा कद, काला वर्ण और टेढ़ी मेढ़ी काया वाला अष्टावक्र मुनि भी आखिर में पवित्र दिल होने के कारण जनक राजा का गुरु बनता है और जनक राजा उनकी चरण रज लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की गरिमा है। बाहर के बड़े महलों से या सुंदर शरीर से बड़प्पन मापना ये तुच्छ दृष्टि है, लेकिन अंदर के आचार विचार से, अंदर की ज्ञान दृष्टि से, अंदर की प्रभु प्रीति दृष्टि से जो बड़प्पन है वो वास्तविक में बड़प्पन है। तो संत रोहिदास चमार लगते थे। तुलसीदास जी को संदेह भी हुआ, 4 कदम उनके वो आलिंगन करने आ रहे थे तो 4 कदम पीछे भी चले गए। लेकिन जब संत रोहिदास के रक्त वाले हाथ जामे को लगे और जामा धोने के लिए शिष्य ने जामा चूसा और उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तुलसीदास को लगा के चतुराई चूल्हे पड़ी। पूर्व पढ़ो आचार, तुलसी हरि भजन बिन चारो वर्ण चमार सियावर रामचंद्र की जय। हरि का भजन चित्त में नहीं है, आत्म प्रसाद नहीं है तो चारों वर्ण चमार है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा। फिर तुलसीदास जी की इच्छा हुई कि ऐसे परम वैष्णव को, परम भक्त को मिलने जाना चाहिए। अब तो वो क्या भेंटे, मैं उनको भेंटूं, चाहे कैसे भी वस्त्रों में हो, कैसे भी काम में हो लगे हुए, लेकिन अब जाकर उनसे मिलूं। तुलसीदास जी फिर रोहिदास से मिलने को आए और तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे आपसे बहुत मिलने की इच्छा हुई, आओ मिलो। रोहिदास कहते हैं कि अब वो मजा गई। पहले स्वाभाविक था और अब अगर मैं मिलूंगा तो मैं मिलूंगा। पहले मैं नहीं था, वो था, उसलिए मजा था। वो बिलाड़ा मैं करता है ना, खरपा लगता है तब वो छोड़ता है। ऐसे ही ज्ञान का अथवा प्रेम का तूफान का खरपा लग जाए तब ये जीव की मैं मिटती है। और जब ये जीव की परिच्छिन्नता मैं मिटती है तो जीव अपने शुद्ध मैं का साक्षात्कार करता है। जो शुद्ध मैं का इस जीव को ज्ञान होता है, त्यों अशुद्ध मैं का आग्रह कम होता जाता है। जितना अशुद्ध मैं का आग्रह है उतना वो मूर्ख है, और जितना शुद्ध मैं का आग्रह है उतना वो विद्वान है। जितना शुद्ध मैं में विश्रांति है उतना वो निर्भीक है, सुखी है, आनंदित है, प्रसन्न है, महान है, पवित्र है। जितना शुद्ध मैं में विश्रांति है, और जितना अशुद्ध मैं में स्थिति है उतना वो चाहे कितना सुंदर हो, कितना रूपवान हो, कितना धनवान हो, लेकिन उसके चित्त में तो चगडोल की नाई पूर्व के चढ़ाव उतार थपेड़े लगते रहेंगे। जैसे सागर की लहरें चालू ही रहती है, ऐसे ही उसके चित्त की चिंताएं, भय, शोक, घृणा आदि दोष उसके चित्त में रहेंगे। दिन भर में न जाने चित्त में कई बार कितने ही तरंग उठते हैं। क्यों? कि चित्त में उस चैतन्य का ज्ञान नहीं, उस चैतन्य के लिए प्यार नहीं, उस चैतन्य में विश्रांति दिलाने वाले संतों का सहवास नहीं। इसलिए इस जीव को, बेचारे को, जिंदगी भर मजदूरी करने के बाद भी अंत में देखो तो कुछ नहीं हाथ लगता है। जिस बॉडी को वाइन पिलाया और मांस मदिरा खिलाकर हट्टा कट्टा किया, उस अभागे आदमी को पता ही नहीं चलता कि आखिर जलाने के लिए मुर्दा जा रहा है। जिस बॉडी को जलाना है उसी को तू विलास करा के अपना अंतःकरण मलिन क्यों करता है? तुझे अगर सच्चा आनंद चाहिए तो दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। आनंद का खजाना तेरे दिल में दिलबर का माल पड़ा है, उधर तो देख। एक बोतल की शराब पिलाने वाले, बोतल की शराब, धन की शराब, सत्ता की शराब, रूप की शराब, लावण्य की शराब, कपड़ों की शराब, परफ्यूम की शराब, ये सारी शराबें जीव को गुमराह करती है। अब ये शराब पीने की आदत ही है तो एक बार राम नाम की शराब पी ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी।
तू फकीरों की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। और फकीरों की प्यालियां कौन सी है? फकीर का मतलब भिखमंगा नहीं, फकीर का मतलब मंत मठ गादीधारी नहीं, फकीर का मतलब है जिसने अपने निज स्वभाव के साक्षात्कार में संदेह रहित स्थिति प्राप्त की हो। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। भिख मंगे का नाम फकीर नहीं, पलायनवादी का नाम फकीर नहीं, विलासी व्यक्ति का नाम फकीर नहीं, अथवा जो एक दूसरे पर आरोप रखने की कला कुशलता में है उनका नाम फकीर नहीं, या उनका नाम समाज सुधारक नहीं। समाज सुधारक तो वही है जिसने अपने चित्त को परम सुधार जगह में पहुंचा दिया है, फिर उसके होने मात्र से ही समाज का कुछ न कुछ कल्याण होता ही रहता है। जो समाज सुधारने को निकल पड़ते हैं उन बेचारों को पता नहीं कि समाज सुधारने के पहले तुम अपने जरा मन को सुधारो लाला। तुम्हारा मन नहीं सुधरा तो तुम्हारे द्वारा समाज सुधरेगा नहीं, केवल सूचनाएं मिलेगी समाज को, समाज सुधर नहीं सकता। जिन महापुरुषों ने अपने चित्त को सुधार दिया, अपने चित्त को उस फकीरी नशे में सराबोर कर दिया, फिर उनको छूकर जो हवाएं जाती है वो भी कुछ तसल्ली फैलाती है। उनको छूकर जो श्वासोश्वास कहीं जाता है वो भी कुछ पुण्याई पैदा कर देता है। लेकिन जिसका चित्त देह अभिमान से आक्रांत है, जिसका चित्त शोषण से भरा है, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने रिसर्च करके जाहिर कर दिया कि 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आसुरी संपदा से, ईर्ष्या से, भय से, क्रोध से, चिंता से जो चकनाचूर है, ऐसे व्यक्तियों की निगाह पड़ती है तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण नाश हो जाते हैं। लेकिन जो फकीरी मस्ती में झूमते हैं, जिन्होंने अपना चित्त सुंदर परम सुंदर चैतन्य के रंग से रंग डाला है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी निगाह पड़ती है तो उनकी दृष्टि के वेव्स जब हम पर पड़ते हैं तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण तैयार हो जाते हैं जो प्रसन्नता के, आरोग्यता के सहायक होते हैं। तो ऐसे फकीर जब मिलते हैं तो ये कठवल्ली उपनिषद की महिमा का पता चलता है। यमराज ने नचिकेता को बोला कि राज्य मांग ले, 100 वर्ष का राज्य और आयुष्य मांग ले। बोले आयुष्य हो और राज्य हो, पुत्र मरेगा तो दुख होगा। बोले पुत्र भी नहीं मरेगा, पुत्र नहीं मरेगा, आज्ञाकारी नहीं होगा तो वरी दुख होगा नहीं यार। अरे आज्ञाकारी भी होएगा, लेकिन आज्ञाकारी होगा उसको बहू अच्छी नहीं मिलेगी तो भी चिंता, बहू भी अच्छी मिलेगी लेकिन उसको लड़के को लड़का नहीं होगा तभी भी वरी चिंता होगी यार, कि लड़के को लड़का भी होगा और अच्छा भी होगा। बोले सब अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा तो मृत्यु के समय घटिया घटिया छोड़ने में भी मुसीबत होती है तो बढ़िया बढ़िया छोड़ने में और मुसीबत होगी। महाराज कृपा करके ऐसा दीजिए कि जो छोड़ना न पड़े और घटिया बढ़िया की चिंता न करनी पड़े। बोले जो छोड़ना न पड़े और घटिया बढ़िया की चिंता न करनी पड़े वो तो आत्मज्ञान है, उससे बराबर और कोई दुनिया की चीज नहीं। तो नाथ आप कृपा करके वो आत्मज्ञान मुझे दीजिए। नचिकेता ने विनंती की, यमराज ने कहा वो आत्मज्ञान अति दुर्लभ है, देवों को भी दुर्लभ है, उसका वक्ता आश्चर्यकारक होता है। कुशलो वक्ता आश्चर्य श्रोता, कुशलो वक्ता, उसका श्रोता भी आश्चर्यकारक होता है। बुद्धू हलवाई की दुकान से चाट खा के आके कथा में बैठे, उसको ब्रह्म विद्या की कीमत क्या, वो तो चालू कथा में से उठ के चल देगा। इस कथा को सुनने के लिए 21 दिन शुकदेव जी ने जनक के द्वार पर पसीना बहाया था, खड़े रहे थे धूप में, मान अपमान के वचन सहन किए थे। अरे हजारों जन्म में घोड़े गधे होकर चाबुक खाए और गालियां सही, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए अगर थोड़ा सा नौकरों का मान अपमान सह लिया और जनक की मुलाकात हुई तो सौदा सस्ता है, क्या घाटा है भैया। 21 दिन द्वारपालों ने अलग अलग जगह पर रोक रखा जनक के कहने से, फिर भी शुकदेव भगा नहीं। यहाँ तो चलो शाक लेती है, ये ठपका देता है, ये पहले फैबा गई शाक लेवा के सारू शाक लेती है, इसने ठपको देती है। अहमदाबाद जाके आएंगे और जरा आश्रम में सलाम भी मार के आएंगे, प्रोग्राम की बात भी करके आएंगे। चलो ऐसा नहीं होता है लाला। 70 दिन गुरुओं के द्वार पर जंगल में रहे थे, 40 दिन तो गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, 40 दिन के बाद साईं लीलाशाह के दर्शन हुए और 30 दिन फिर वहां रहे, बाद में फिर आए फिर गए। ऐसे करते करते रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है।
सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब कम वक्त रुला दे, और फकीरों के द्वार पर भीख मांगकर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। ऐसा फकीरी अमृत जिसके जीवन में नहीं आया, वो धनवान होते हुए भी वास्तविक में धनवान नहीं है, सत्तावान होते हुए भी वास्तविक सत्तावान नहीं। जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है, वो धनवान किस बात का है? जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है, वो सत्तावान किस बात का है? जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है, उसके सौंदर्य का क्या वैल्यू है? कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानियो, जाको राम नाम धन होई, सियावर रामचंद्र की जय। ये सारा जग निर्धन है। धन तो उस आत्मदेव के खजाने में से मिलता है, और ये अद्भुत ऐसा खजाना है कि आज तक दुनिया में जितने भी, केवल इंडिया की बात नहीं करता हूं, केवल इस मृत्युलोक की मरण धर्मा आदमियों की बात नहीं करता हूं, इस पृथ्वी की नहीं, ये तो बहुत छोटी सी है। ये पृथ्वी तो एकदम छोटी सी है, जरा सी नन्ही सी है। ये तो सूर्य का 13वां लाखवां हिस्सा है, एक छोटा सा ग्रह, और आकाश गंगा में कई सूर्य हैं। तो उन कई सूर्यों को, कई आकाश गंगाओं को, कई लोक लोकांतरों को, देवों को, गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को, मानवों को, दानवों को, जहां से सत्ता मिलती है, जहां से सौंदर्य का दान मिलता है, जहां बुद्ध से बुद्धि का बल मिलता है, चतुरों को जहां से चतुराई मिलती है, दयालुओं को जहां से दया करने की क्षमताएं मिलती है, कृपालुओं को कृपा बरसाने की योग्यता का दान जहां से मिलता है, और प्रेमालुओं को जहां से पवित्र प्रेम करने की निगाह आती है। प्रेम, दया, कोमलता, सच्चाई, सरलता, सद्गुण हजारों युगों से पहले जहां से प्रकट हो रहे थे और अभी होता रहेगा और बाद में भी मिलता रहेगा, वो अखुट खजाने में आज तक कोई कमी नहीं आई। बुद्धिमान की बुद्धि जिस सत्ता से स्फुरित होती है, सुंदर व्यक्ति का सौंदर्य जिस परम सौंदर्य आत्मा से निखरता है, उस आत्मदेव के खजाने की 3 मिनट के लिए मुलाकात हो जाए तो जीव का हृदय पवित्र हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा आनंद स्वरूप जगत के विज्ञानियों को, विद्वानों को, धारा शास्त्रियों को, गणित शास्त्रियों को, मनोविज्ञानियों को, साधुओं को, फकीरों को, योगियों को, तपियों को, जपियों को और कुशल प्रसिद्ध व्यक्तियों को जहां से सत्ता, स्फूर्ति, चेतना और ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के भंडार में से एक तिनका भी आज तक फूटा नहीं। इसीलिए ऋषि कहते हैं पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण तुम्हारे हृदय में उसकी चेतना है। उस चेतना का त्याग करके, उस चेतना को पीठ देकर जो जगत के सुखों के पीछे पड़ा है, मानव अपने पैर पे कुहाड़ी मार रहा है बेचारा। कावा, दावा, झूठ, कपट, शराब, कबाब की शरण लेकर मरण धर्मा आदमी सुखी रहना चाहता है। वो अपनी एक जिंदगी नहीं बिगाड़ता, लेकिन भय, शोक, चिंता की चिता में जलते जलते अनंत जन्मों में नरक और पशुओं की योनियों में दुख भोगने का सामान ले जाता है बेचारा। ये आदमी तो बड़ा चलता पुर्जा है, इसको ऐसा उसको ऐसा करके पटा के अपना, इसने तो महल पे महल खड़ा कर दिया, इसने तो गाड़ी पे गाड़ी ला दी, इसने तो ये कर दिया। झूठ, कपट और पर पीड़न करके किसी ने अमीरी कर दी तो वो बड़ा नहीं है महाराज, वो चलता पुर्जा है भैया। सच्ची बात कहते हो, चलता पुर्जा है, ये पुर्जा चलता ही रहेगा। 4 पैर की माँ में भी चलता रहेगा और 2 पैर वाली माँ के गर्भ में भी ये चलता रहेगा। 84 लाख जन्म तक ये पुर्जा चलता रहेगा। तेरी बात सच्ची है। तो जो छल कपट का सहारा लेकर इस नश्वर शरीर को सुखी रखना चाहते, उन्हें पता ही नहीं कि अशरीरम शरीरेषु, कठवली उपनिषद का वचन है, अशरीरम शरीरेषु, शरीर में होते हुए भी ये आत्मदेव अशरीरी है। जैसे घड़े में होते हुए घटाकाश भी घटाकाश नहीं है, वो महाकाश ही है। शकोरे में और सुराई में आकाश होते हुए भी आकाश सुराई और शकोरा के बंधन में नहीं रहता। ऐसे ही तुम माई के शरीर में, भाई के शरीर में, डॉक्टर के शरीर में, मरीज के शरीर में, सिद्धपुर के शरीर में और मुंबई के शरीर वालों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में, ईसाई और पारसी भावों में दिखते हो, लेकिन वास्तविक में तुम ये हो ही नहीं। बिल्कुल झूठी बात, सरासर झूठ।
ये केवल थोप दिया गया तुम्हारे मन में, ये भ्रमणा क्रिएट कर दी गई। बिना मन के संकल्प के तुम नहीं दिखा सकते कि मैं गुजराती हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं तोला हूं, मैं शेर हूं, मैं सवा शेर हूं, मैं 2.5 शेर हूं। तुम नहीं दिखा सकते, ये तुमने सुना है, ये तुम्हारे मन की कल्पना है लाला। तुम्हारे मन की कल्पना जहां से स्फुरित हुई, वास्तविक में तुम्हारा आत्मा वह है। तुम कल्पना के शिकार मत बनो, तुम तो संतों के प्यारे और भगवान के दिल के तारे हो, ऐसा तुम्हारा आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरा अंश है, तू सनातन है। कब तक तू भ्रांति में इस सड़ी गली हार्ड मास की कुठरी में रहकर मैं करेगा। पेलो बलाड़ो मिठाई खा के ओ पिटारा में पड़ो के अरे खरपियो वागते એટલે भागसे कब तक करेगा? मैं कब तक करेगा? इस मैं देह को मैं मानकर मैं करके तो कई चले गए जिनकी मैं दिखी तक नहीं, जिन्होंने अपने शरीर में होते हुए अशरीर में मैं के खूंटे गाड़ दिए। आहा, वो तो धन्य हो गए। लेकिन उनकी मीठी निगाहें जिन पर पड़ी, उनके मीठे वचन जिन्होंने दोहरा दिए, उनके दिल भी धन्य हो गए। ऐसे ब्रह्मवेताओं के वचन जीवन में ले आओ। समय थोड़ा है, हजारों जन्म का काम एक ही जन्म में करना पड़ेगा। हजारों जन्म के संस्कारों को काट छांट के उठा अर्धूत करके आत्मज्ञान का दिया जलाना पड़ेगा। तुच्छ वस्तुओं में और तुच्छ बातों में अपने समय और शक्तियों को व्यय मत करो। न जाने मौत कब केश पकड़ ले। सेठ मुंह छेंटता हुआ बुद्धू हलवाई को बोलता तो चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं। दिवाली आती है, ब्याज पे पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, तो चिंता नहीं कर, खूब धंधा कर, मैं बैठा हूं। कि स्वामी फलाने नाम लिख के गए, ऐसा हो गया कि वो पुलिस में अपनी पहचान है, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ। छाती ठोक के 4 बार मुझ पे ऐंठते हुए कि मैं बैठा हूँ। आधा घंटा में टेलीफोन आया कि सेठ चले गए सदा के लिए। और मैं बैठा हूँ दावा किया। कब तक ये मैं बैठेगा भैया? कोई भरोसा नहीं। इस देह को मैं मानकर तुम बिठाने का भरोसा करो तो कोई भरोसा नहीं। देवताओं के 2 महीने में तुम्हारे 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ऐसे देवता 100 साल जीते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो तुम्हारी आयुष्य इस छोटी सी इसमें मैं करके, जिससे इंद्र भी नाचता है और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, उस आत्मा को निहार कर अपना बेड़ा पार कर लो। छोटी छोटी बातों में कब तक उलझते रहोगे? 10, 20, 50 लाख या 10, 20, 50 करोड़ भी मिल जाए, फिर भी तुम्हें अगर आत्मज्ञान नहीं तो तुम ठगे गए। तो राजा जनक सुखदेव जी को कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, देव गंधर्व मानव दानव के देह में आकर ये जीव अपने को मैं मानने की गलती करता है। वास्तविक में इसका वास्तविक स्वरूप अनंत है, असीम है, जिसमें अनंत अनंत लोक और लोकपाल और लोकांतर हैं, जिसमें अनंत अनंत भूत जात पैदा होकर लीन हो जाते हैं। वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम न मुनि सुखदेव मुनि हो, न व्यास के पुत्र हो, न ब्राह्मण हो, न देहधारी हो। तुम देह में होते हुए विदेही हो और अनंत देवताओं को जहां से सत्ता मिलती है वो तुम हो। अनंत दानवों को जहां से स्फूर्ति मिलती है वो तुम हो। अनंत लोकपालों से लोकपाल जहां से सत्ता स्फूर्ति लाते हैं वो चैतन्य तुम हो। जहां से यमराज नियमन करने का सामर्थ्य लाता है वो तुम हो। सांख्यवादियों के पुरुष तुम हो, योगियों के आत्मा तुम हो और भक्तों का शुद्ध चैतन्य आत्मदेव तुम ही हो। ए सुखदेव मुनि, तुम अपने को देह मानने की गलती छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को निहारो, संदेह मत करो। वही सदा सम स्वरूप है, उस सम स्वरूप में स्थिर हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जनक का थोड़ा सा उपदेश सुखदेव जी महाराज की जो संशय की वृत्ति थी वो चली गई और सुखदेव जी महाराज फकीर हो गए। फकीर माना निसंशय हो गए। संशय की उन्होंने फाकी कर ली और महाराज एकांत में जाकर निर्विकल्प आनंद में मस्त रहे। जब परीक्षित के पुण्यों ने जोर किया, सुखदेव जी को क्या लेना था? कोई फल लेना था या कोई फ्रूट लेना था या कोई दान दक्षिणा लेना था? नहीं, परीक्षित के पुण्यों ने जोर किया तो सुखदेव जी महाराज अपनी अलमस्त मस्ती में चलते चलते गंगा किनारे पहुंचे। रास्ते में
पागल लोगों ने सुखदेव जी को पागल कहा है, मूर्ख लोगों ने सुखदेव जी को मूर्ख कहा है, ढोंगियों ने सुखदेव को ढोंगी कहा है, भक्तों ने सुखदेव को भक्त कहा है, संतों ने सुखदेव को संत कहा है। लेकिन सुखदेव मानते हैं कि सब कहने और सुनने की मन कल्पित बातें हैं। मैं जो हूं वो हूं, असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। जब सभा में आए हैं ऊंचे सिंहासन पर, सुखदेव जी महाराज सुवर्ण के आसन पर विराजमान हुए। परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि भगवान 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसको जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपको कह रहा हूं कि 7 दिन में तुम्हारी भी मृत्यु होने वाली है। अंदर कोई न कोई दिन को आपकी मृत्यु होगी होगी और होगी, जिसको आप मैं मानते हैं। लेकिन ये अष्टावक्र मुनि का ज्ञान और यमराज का कठवली वाला ज्ञान अगर अशरीरम शरीरेशु आपको मिल गया तो ये देह की मृत्यु होते समय भी इस ज्ञान की आपको थोड़ी सी फुर्ना भी आ गई, स्मृति भी आ गई, तो आप सचमुच में देह की मृत्यु की घटना के समय भी आप समाधि के सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा कठवली का उपदेश है, ये ऐसा ब्रह्म विद्या का अमृत है। ये टिजड़ी का व्रत या सातम का या सती सातम का या शीतला का या गोगा का व्रत का उपवास का बात नहीं है। ये कोई धर्म कर्म और नियम की उपवास की बात नहीं है। ये तो जीव अपना वास्तविक शिव स्वरूप को पहचान के सबसे पार हो जाए, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की ऊंचे में ऊंची बात है। आदमी धार्मिक होता है तो समाज के काम आता है, जीवन मुक्त होता है तो अपने आप के काम आता है, और भक्त होता है तो भगवान के काम आता है, और अपने आप को जब पा लेता है तो विश्व के काम आ जाता है, क्योंकि विश्वम भर के साथ उसकी एकता हो जाती है। विलासी आदमी अपने काम भी नहीं आता और अपने वालों के काम भी नहीं आता है। वो अपना भी शोषण करता है और अपने वालों का भी शोषण करता है। ऐसा कोई भोगी नहीं मिलेगा जिसके संपर्क में आने वाले का और उसका शोषण न हो, और ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा कि जिसके संपर्क में आने से अपना और उनका पोषण न हो। योगी अपना भी पोषण कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वालों का भी ब्रह्म विद्या के रस से पोषण कर लेते हैं। भोगी इंद्रिय गुलामी से अपना भी शोषण कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वाले का भी शोषण कर लेते हैं। अंदर कोई न कोई दिन को आपकी मृत्यु होगी होगी और होगी, जिसको आप मैं मानते हैं। लेकिन ये अष्टावक्र मुनि का ज्ञान और यमराज का कठवली वाला ज्ञान अगर अशरीरम शरीरेशु आपको मिल गया तो ये देह की मृत्यु होते समय भी इस ज्ञान की आपको थोड़ी सी फुर्ना भी आ गई, स्मृति भी आ गई, तो आप सचमुच में देह की मृत्यु की घटना के समय भी आप समाधि के सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा कठवली का उपदेश है, ये ऐसा ब्रह्म विद्या का अमृत है। ये टिजड़ी का व्रत या सातम का या सती सातम का या शीतला का या गोगा का व्रत का उपवास का बात नहीं है। ये कोई धर्म कर्म और नियम की उपवास की बात नहीं है। ये तो जीव अपना वास्तविक शिव स्वरूप को पहचान के सबसे पार हो जाए, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की ऊंचे में ऊंची बात है। आदमी धार्मिक होता है तो समाज के काम आता है, जीवन मुक्त होता है तो अपने आप के काम आता है, और भक्त होता है तो भगवान के काम आता है, और अपने आप को जब पा लेता है तो विश्व के काम आ जाता है, क्योंकि विश्वम भर के साथ उसकी एकता हो जाती है। विलासी आदमी अपने काम भी नहीं आता और अपने वालों के काम भी नहीं आता है। वो अपना भी शोषण करता है और अपने वालों का भी शोषण करता है। ऐसा कोई भोगी नहीं मिलेगा जिसके संपर्क में आने वाले का और उसका शोषण न हो, और ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा कि जिसके संपर्क में आने से अपना और उनका पोषण न हो। योगी अपना भी पोषण कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वालों का भी ब्रह्म विद्या के रस से पोषण कर लेते हैं। भोगी इंद्रिय गुलामी से अपना भी शोषण कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वाले का भी शोषण कर लेते हैं। वहां के आकर्षण से ये जीव बेचारा ठगा जाता है। फिसलता फिसलता हजार गलतियां करता हुआ भी आदमी अगर निराश न हो और कदम आगे रखे तो उसको अंदर का प्रकाश मिल सकता है। कभी भी जीवन में निराशा नहीं लानी चाहिए। हताशा, निराशा, पलायनवाद को जीवन में स्थान मत दो। ऐसा कौन है जो एकदम सीधा चल पड़ा है? चलते हैं, गिरते हैं, फिसलते हैं। आपने चले थे एक 2 साल के थे तो क्या दौड़ने लगे थे क्या?
महाराज चालन गाड़ी लाए थे, पप्पा का हाथ पकड़ा था, मम्मी का हाथ पकड़ा था, बहन का हाथ पकड़ा था, भाई का हाथ पकड़ा था, नौकर का चाकर का हाथ पकड़ते 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 चलना सीख गए। ऐसे ही कभी योग का हाथ पकड़ा, कभी निष्काम सेवा का हाथ पकड़ा, कभी भक्ति का पकड़ा, कभी कीर्तन का पकड़ा, कभी गुरुदेव की कृपा का हाथ पकड़ा, तो कभी सुखदेव जी के उपदेश का हाथ पकड़ा। ऐसे हाथ पकड़ते पकड़ते बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता की क्या बात है। कठवली कहती है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेय व्यवस्थितम महांतम विभुवात्मानम मत्वा धीरो न शोचते। जो अशरीर में शरीर रहित, जो शरीर में शरीर रहित अनित्य में नित्य रूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। तरती शोकम आत्मविद, आत्मवेता शोक को पार कर जाता है। ये आत्मज्ञान की कथा सुन रहे, इसको 13 निमेष सुनने से जग दान करने का फल होता है। ये ब्रह्म विद्या सुनने से 17 निमेष, आंख के 17 पलकारे पड़े उसको 17 निमेष बोलते हैं। वो आत्म विचार में विश्रांति पाने से बाज पे यज्ञ करने का फल मिलता है। आधा घंटा ब्रह्म विचार में मस्त रहने से अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग पाप ताप विनिर्मुक्त होते हैं, ऐसे संत भी इस आत्मदेव की मस्ती से ही तो दूसरों को पवित्र करने का सामर्थ्य लाते हैं। कोई फैक्ट्री थोड़ा है उनके पास डीजल से चलने वाली। हजारों हजारों लोगों के जीवन को पवित्र करने का सामर्थ्य भी परम पवित्र उस अंतर्यामी से ही लाते हैं। और वो तुम्हारे पास है, वहीं की कुंजी ले लो और अपना ताला खोलो, हो जाओ निहाल। कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे, मौत के आगे घुटने टेकते रहोगे, सिजदा करते रहोगे। जब घर में ही खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे। अपना सनम सन्मुख पिया देखा तो और की पूजा कौन करे। आ जाओ अपने दिल में। कब तक घुटने टेकते रहोगे तुच्छ विषयों के लिए, तुच्छ वाहवाही के लिए, तुच्छ दिखावे के लिए, तुच्छ मनोरंजन के लिए। कब तक घुटने टेकते टेकते जिंदगी घिसा डालोगे। भरतरी की वो पिंगला मर गई रानी। भरतरी रोए, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। पिंगला मरी या अंगला मरी, कोई रानी मरी थी। जय जय। भरतरी ऐसा रोए महाराज। भरतरी कहे कि तेरे बिना भी क्या जीना। भरतरी को बड़ा शोक हुआ। वजीर समझाते हैं कि महाराज ये शरीर में अशरीरी आत्मा तो अमर है, देह तो है, बस मटका फूटा और क्या। लेकिन अब हिम्मत तो नहीं करते, मन में ही समझा रहे हैं। ऐसा करते 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 महाराज वो तो रानी की अर्थी गई तो भरतरी उसके पीछे पीछे। जोगी गोरखनाथ को पता चला कि है तो राजा बुद्धिमान, लेकिन काम विकार ने बुद्धि का नाश कर दिया। भोग की आसक्ति ने बुद्धि को बेईमान बना दिया। वासना बड़ी अंधी होती है। अर्थी दोषो न पश्यति। गोरखनाथ जी आइडिया से सामने से आ रहे और गोरखनाथ जी के हाथ में भिक्षा मांग के खाने के लिए वो मिट्टी के एक हांडी थी। सिंधी में चाहूं दखी, वो हांडी थी। और गोरखनाथ जी ने क्या करा, आइडिया से हांडी को ऐसा पछाड़ दिया, हाथ में से छूट गई ऐसे ढंग से। हांडी फूटी। हांडी फूटी तो गोरखनाथ रोने लगे कि हाय रे हाय मेरी हांडी, अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। तुझी में तो खाता था, तुझी को सिराने रखकर सोता था, मेरी हांडी। तेरे बिना मेरा जीना कैसे। मैं जब पानी पीता था तब भी तू साथ रहती थी, और जब भोजन करता था तब भी तू साथ रहती थी, मेरी हांडी रे हांडी। जब बरसात आती थी तो मैं अपना वस्त्र तुझ में छुपाकर पिटारी का काम लेता था, मेरी हांडी रे हांडी। जैसे भरतरी बोलता था कि भूख लगती थी तू मेरे पास बिठाकर मुझे पिरोसती थी, थकान लगती तू मेरी पैर चंपी करती थी, और जब मन उदास होता था तू मनोरंजन देकर आनंद कराती थी, ये मेरी रानी रे रानी। जैसे वो बोलता था ऐसा ये हांडी को प्यार कर रहा था। बड़ा लवर हो गया। मारी हांडी रे हांडी, तारा विना वे केम चाले। जब कभी बरसाती ओले पड़ते तो मैं तेरे को सिर पर रखकर टोपे का काम ले लेता था। अरे हांडी, जब गर्मी पड़ती थी तो बरसात पड़ती और गर्मी पड़ती तो मैं छाते का काम तेरे से लेता, मेरी हांडी मेरा क्या होगा। भरतरी अपना रुदन भूलकर ये बाबा जी के रुदन को देख रहे। और भरतरी ने समझाया कि बाबा जी ये रोने से क्या काम चलेगा, जरा सी हांडी फूटी,
और इतना रो रहे हो, तुम तो समझदार साधु महात्मा हो। बोले साधुओं को सिखाने वाले तुम बुद्धू कहां से आ गए? मैं तो रो के काम चलाता हूं, तू तो जलने को तैयार हुआ है। मैं तो हांडी के वियोग में रो के काम चला रहा हूं और तू तो सता होने को तैयार हुआ है। तू अपने को सीख दे जरा, मेरे को क्या सिखाता है? अज्ञानी ज्ञानवानों को सिखाने को ठेका ले चल पड़े हैं। तू पहला अपना अज्ञान तो मिटा। महाराज भरतरी अपने दुनिया में तो बहुत ऊंचे आसन पर थे, लेकिन गोरखनाथ की कृपा के आगे बहुत नन्हे दिखे। भरतरी को वैराग्य हुआ है और भरतरी गोरखनाथ के चरण पकड़ के कहते हैं कि महाराज अब कृपा करके वही दो जो शरीर में रहते हुए अशरीरी है, मरने के बाद भी जिसकी मृत्यु नहीं होती है और दुख में जिसको दुख नहीं पहुंचता है और जो इसको संसारी सुख छू नहीं सकता है, जिसको संसारी दुख छू नहीं सकता है, जिसको मान और अपमान छू नहीं सकता है, ऐसा मुझे आत्मदेव का अपने मैं का आप ज्ञान दीजिए। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। आज तक देह की शरण में था, इंद्रियों की शरण में था, पत्नी और परिवार की शरण में था, जन्म और मृत्यु के शरण में था, भय और व्याधि के शरण में था, लेकिन अब महाराज मुझे अपनी शरण में रहने दो, अपने आत्मदेव की शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, कर्तृत्वम अकर्तृत्वम भोक्तृत्वम, ये अंधेरा छाया हुआ है। एक तो कर्तृत्व आसक्ति होती है, काम किए बिना रहा नहीं जाए। बाबरियो भूत लाग्यो हो खोपड़ी में, कईक ने कईक करवा જોઈએ અને કઈ ના હોય તો બેઠો 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 આ ફરાસના દોરા તોણે, બેઠો 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 ચાદર ફાડે, બેઠો 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 खुरपो चलावे नाक में, करे बिना रहे नहीं जाए। अरे कथा सुन रहा है कि खुरपा चला रहा है तुम? तो कईयों को कर्तृत्व आसक्ति होती है, कईयों को भोक्तृत्व आसक्ति होती है। ये भोगूं ये भोगूं ये भोगूं, अरे जितना मानिया सुखिया खुशियां उतना भया रोग, जितना भोग ज्यादा भोगेगा उतना तन मन बुद्धि पुण्य नाश हो जाएगा। कईयों को भोक्तृत्व आसक्ति होती है, कईयों को कर्तृत्व आसक्ति होती है, कईयों को अकर्तृत्व आसक्ति है, मैं अकर्ता अकर्ता अर्ता। कईयों को भोक्तृत्व आसक्ति होती है, लेकिन ये सारी आसक्ति चित्त का दोष है और चित्त का दोष तब तक रहता है जब तक निर्दोष मैं स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। अपने निर्दोष चैतन्यमय का साक्षात्कार हो तो महाराज ये दोष निवृत्त हो जाते हैं, नहीं तो कोई न कोई दोष चित्त में घुस जाता है। जैसे पिटारे में बिलाड़ा घुस गया, मिठाई खा के गुड़ घी खा के रोटियां चबा के मजे से बैठ गया, बच्चे रोटी लेने जाते तो बिलाड़ा बोलता हूँ, बच्चे डर गए फिर जाते हूँ। जब किसान आया लगा खुरपा तो हूँ करता हुआ बिल्ला भाग गया। ऐसे इस देह रूपी पिटारे में जीव में मान बड़ाई खा के अहंकार बढ़ा के बोलता हूँ। जब गुरु के ज्ञान का खुरपा लगता है तब हूँ गायब हो जाता है और वास्तविक में पिटारा खुला हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। जय राम जी की बोल दो। ऐसे देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। तुम देह में होते हुए भी वास्तविक में तुम ये देह नहीं हो भैया। तुम किसी की पत्नी नहीं हो, किसी की बेटी नहीं हो, किसी की माँ नहीं हो, तुम किसी के बाप नहीं हो, किसी के बेटे नहीं हो, किसी के मित्र नहीं हो, शत्रु नहीं हो। मित्र और शत्रु तुम्हारा मन और तन के भाव है। तुम वास्तविक में इन सब से न्यारे हो और ईश्वर के प्यारे हो। ऐसी बात का तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हजारों हजारों ये देह रूपी वस्त्र तुमको मिले और तुमने बदले। वस्त्र बदलने में दुख कैसा, वस्त्र बदलने में भय कैसा, वस्त्र बदलने में चिंता कैसी। हाँ, फिर भी भय होता है। जो बच्चा नन्हा है ना, उसके कपड़े मैले कुचिले बदलो और अच्छे पहराओ तो अभी भी रोता है, चीखता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, बुद्धिमान होता है तो मजे से वस्त्र बदल देता है। ऐसे जो बुद्धिमान हो जाता है वो देह रूपी वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाए, गिर जाए तो गिर जाए, पड़ जाए तो पड़ जाए, मर जाए तो मर जाए। कि ऐसा होगा, मर जाऊंगा। मर जाएंगे तो क्या होगा इसमें? रात की लटकती हुई लोकल में जाएं तो दोपहर के फास्ट से चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? भय को इतना खोपड़ी में घुसेड़ दिया कि कोई निंदा करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, ये मार डालेगा, वो मार डालेगा। कितना भी अपने देह को बचाओ ठीकरे को, एक दिन मरना है। और विदेही आत्मा को कोई मार नहीं सकता है तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की?
जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे और क्यों करे। गई सो गई राख रही को तू अपना वर्तमान सुधार ले, वर्तमान में अपने आत्मदेव में आ जा तो भूतकाल तेरा अपने आप ठीक हो जाएगा, भविष्य अपने आप जख मार के ठीक हो जाएगा। और बेठीक लोगों की नजर से देखे, लेकिन तुम अगर ज्ञान के सिंहासन पे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मंसूर को चूली पे चढ़ा दिया गया लेकिन लोगों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया फिर भी नहीं बिगाड़ सके उनका। सुकरात को जहर पिला दिया लेकिन सुकरात का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? कि जब आप अपना स्वयं नहीं बिगाड़ते तो दुनिया के लोग तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकते, और जब तक आप अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते तो दुनिया के लोग और दुनिया की चीजों से परम कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आदमी अपना कल्याण करने में आप स्वतंत्र है और अपना अकल्याण करने में आप स्वतंत्र है। गीता कहती आत्मैवात्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मे शत्रुवत्। तुम अपने आप के बंधु हो अगर अपने चैतन्य घन परमात्मा में अपने मन की वृत्ति को लगाते हो और ज्ञान में रुचि करते हो तो तुम अपने आप के मित्र हो। अगर देह के ऐश आराम भोग विलास और संसार के तुच्छ भोगों में अपना समय शक्ति गंवाते हो तो याद रखो एक दिन आंसू बहाते हुए रक्त के आंसू गिराते हुए इस देह से जाना पड़ेगा। और यहाँ किए हुए कर्मों का फल, दूषित कर्मों का फल, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कि दूषित कर्मों का फल तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। फिर महाराज असुर प्रेत भूत नारकीय योनियों का सामान संचय कर, आदमी 84 लाख जन्मों का सामान एक जन्म में तैयार भी कर लेता है और अनंत जन्मों के संस्कार इसी जन्म में खलास भी कर सकता है। इसलिए ये जन्म आदि भी है और अंत भी है। ये जन्म कई जन्मों का कारण बन सकता है, इसलिए ये आदि जन्म भी गिना है महापुरुषों ने। और ज्ञान हो जाए तो कई जन्मों का ये अंत फैसला कर दे, इसलिए मानव देह अंतिम जीवन है। ये आपका अंतिम जन्म भी हो सकता है और आदि जन्म भी हो सकता है। अगर असावधान रहे तो कई माताओं के गर्भ में लटकने के कर्म हो जाएंगे और ये आदि कारण बन जाएगा। और सावधान हो गए तो कई अगले कर्म काट के आप अपने निज स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड में जो फैला है तुम्हारा शुद्ध शुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप, उसमें जग जाएंगे। फिर आपको इस देह से कोई विशेष सरोकार नहीं रहेगा। जैसे दूसरे के देह दिखते हैं ऐसा ही अपना देह दिखेगा। जैसे आप वस्त्र बदलते हैं, बुद्धिमान होते हैं तो वस्त्र बदलने में संकोच नहीं होता है, ऐसे ये देह अगर आप छोड़ेंगे तभी भी आपको मोह माया, देह मृत्यु के समय मरने के कारण दुख नहीं होता, लेकिन शरीर बना रहे, मैं भोगता रहूं, खाता रहूं, जीता रहूं, ये आसक्ति होती, उसलिए दुख होता है। माँ वस्त्र बदलती है तो वास्तव में बच्चे को दुख नहीं होता, लेकिन ये कपड़े पड़े रहे, ऐसी जब भ्रमणा होती तब दुख होता है। ऐसे ही मेरा ये दुकान बना रहे, मेरा मकान बना रहे, मेरा देह बना रहे, मेरा फलाना बना रहे, ये भ्रमणा होती है तभी भय होता है, नहीं तो भय किस बात का। आत्मा का कभी बिगड़ नहीं सकता और शरीर का सुधर के क्या सुधरेगा। जिसमें हाड़ है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, वात है, पीत है, लीट है, थूक है, यही तो है शरीर, और क्या है। थोड़े बाल हैं, फिर मूछ के बाल कह दो, दाढ़ी के बाल कह दो, खोपड़ी के बाल कह दो, रोमकूप कह दो, ये बाल हैं और क्या है। बाल है, नाक में भी बाल है, लीट है, थूक है, वात है, पीत है, कफ है, और क्या है। इसी को तुम मैं मान रहे हो तो कोई तुमको कह दे कि ये वात पीत कफ लीट थूक बाल इधर आओ तो तुमको अच्छा नहीं लगता है। जब तुमको ये अच्छा नहीं लगता तो अपने को ऐसा मानते क्यों हो भैया कि बाबा जी हम तो नहीं मानते लेकिन मनवाया गया तो अब हम छुड़वाते हैं तो तुम छोड़ने को तैयार हो जाओ। हरि हरि बोल पंजक सोहम गाए शिवो हम गाए सिद्धि को बढ़ाए जा,
अपने आप को तू पाए जा, अपने आप को